दोस्तों आज माह रजब की 29 तारीख है और आखिरी पीर का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। आज आपकी खिदमत में या तव्वाबू या अल्लाह का ऐसा खास अमल लेकर आया हूँ जिसको पढ़ने से आपकी कज़ा नमाजें भी माफ हो जाएंगी, आपके गुनाह भी माफ हो जाएंगे। पहाड़ जितनी बड़ी अगर परेशानियां हैं आपके रास्ते में तो वो भी रेजा रेजा हो जाएंगी। ये वो वजीफा है जो चलते पानी को भी रोक देता है। तो दोस्तों आज या तव्वाबू या अल्लाह का ये खास अमल पढ़ लेना। रिस्क मांगोगे रिस्क मिलेगा, दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, शोहरत मांगोगे शोहरत मिलेगी, कामयाबियां मांगोगे कामयाबियां मिलेंगी। सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से ही है। तो दोस्तों आज माह रजब की 29 तारीख आखिरी पीर के दिन खुदारा या तव्वाबू का ये वजीफा पढ़ लेना। इसको मामूली मत समझना, ये वो कबूलियत वाला वजीफा है कि अगर आज आपने या तव्वाबू या अल्लाह का ये खास वजीफा पढ़ लिया तो आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात हर मुराद आपके यकीन करें कामयाबियों की तरफ ले जाएगी, क्योंकि ये वो घड़ियां हैं जिनमें तकदीरें बदल दी जाती हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बरसों के रुके हुए काम चंद लम्हों में बन जाते हैं। लेकिन याद रखना ये मौका बार बार नहीं आता, फिर पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए खुदारा आज की इस बरकत और रहमत वाली मुबारक घड़ियों के अंदर, कबूलियत वाली घड़ियों के अंदर या तव्वाबू का ये खास वजीफा पढ़ लेना। या तव्वाबू के मायने हैं ए बख्शिश अता कर देने वाले, या अल्लाह के मायने हैं ए हमारे माबूद, यानी अल्लाह को पुकारने का इससे मोहब्बत भरा अंदाज और कोई हो नहीं सकता। तो दोस्तों ये अमल खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं, और लाजमी अपने मसरूफियत वाले वक्त में से लाजमी 1 मिनट निकाल कर ये अमल या तव्वाबू या अल्लाह का पढ़ लेना। एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आज माह रजब की 29 तारीख है, आखिरी पीर का दिन है। ये वो मुकद्दस घड़ियां हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम परेशानियों से निजात अता फरमा देता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसा कि आज 29 तारीख के हो सकता है कि शबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आ जाए, और शबान का महीना आप लोग जानते हैं कमली वाले आका का महीना है। उस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शबे बारात कहा जाता है। उस रात के अंदर नामाए आमाल अल्लाह पाक की पाक बारगाह में पेश होते हैं अल्लाह वालों। और उस रात के अंदर नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि बनु कल्ब के बकरी के बालों के बराबर अल्लाह पाक जहन्नमियों को जहन्नम से निजात अता फरमाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम भी जन्नतियों में आ जाए तो फिर आज या तव्वाबू, यानी कि या तव्वाबू के मायने क्या है? एक बख्शिश अता कर देने वाले। इसके मायने कितने खूबसूरत हैं, सोचें। आप लोग खुद जानते हैं नबी पाक ने कई बार इरशाद फरमाया है कि रब उन बंदों को पसंद करता है जो रब से तौबा करे, और ये नाम ही तौबा वाला है, या तव्वाबू, ए तौबा कबूल करने वाले। तो अल्लाह वालों आज या तव्वाबू का ये खास वजीफा आप लोगों ने बिलखुसूस पढ़ना है। खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जब आप लोग दूसरों के लिए आसानी करेंगे ना तो आपके लिए पहले होगी। मेरी बहनों खास तौर पर आप लोग इस वजीफे को पढ़ो। आप लोग पढ़ोगी ना तो आपके बच्चे भी आपको देखकर यकीन करें सुधरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो अमल है ये इतनी रूहानियत वाला है कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं और घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। इसलिए या तव्वाबू या अल्लाह का ये अमल खुद भी पढ़े और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, सऊदी अरेबिया या अफगानिस्तान, दुबई, जहां से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 29 तारीख और आखिरी पीर का दिन आ जाए, आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। दौलत का सबसे खास वजीफा है, जितनी दौलत मांगोगे आपको मिल जाएगी। अल्लाह वालों ये आखिरी दिन है और आखिरी मौका है, रात में शबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आ जाएगा। खुदारा आज इस अमल, इस वजीफे को पढ़ लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म फरमा देगा। अल्लाह वालों शबान का महीना बहुत ही मुबारक महीना है, बहुत ही खास महीना है, और आज आपके पास रजब की 29 तारीख है और आखिरी पीर का दिन है।
खुदारा इस अमल को हरगिज भी ज़ाया नहीं करना। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रजब की 29 तारीख और आखिरी पीर का वास्ता हम सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के दुख दर्द को खत्म कर दे, हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा दे, हमारी आखिरत को बेहतरीन कर दे, हमें पुल सिरात पे तेजी के साथ गुजरने की तौफीक अता फरमा, ईमान के साथ खात्मा बिल खैर अता फरमा। मेरे मौला नबी पाक की हमें शफाअत नसीब फरमा। मेरे मौला हम सब मुसलमानों पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। जो बंदा भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है उसके घर में जो भी बीमार है उसको शिफा कुल्ली अता फरमा दे। मेरे मौला हम सबको 5 वक्त की नमाज पहली सफ में इमाम के पीछे बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे और हमारे बच्चों को हमारा फरमा बरदार बना दे। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है, सबसे पहले बावज़्ज़ू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज़्ज़ू हो, मुसल्ले पर बैठे और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है, आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ। ये कमो बेश 70 बार है, 700 की भी रिवायत है और 7000 10,000 की भी रिवायत हमें मिलती है, लेकिन सबसे कम जो रिवायत मिलती है वो 70 बार की है। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत जिंदा करने का भी अमल मिले, सवाब मिले और वजीफे पढ़ने का भी मिले,
تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حساب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں کوئی بے روزگار ہے، روزگار پانا چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے، شفا کلی پانا چاہ رہا ہے، یا پھر کوئی ایسا ہے کسی کی بہنوں کا رشتے نہیں ہو رہے، یا پیسوں میں آسانی نہیں ہو رہی، یا پھر رشتے والے آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں لیکن رشتہ جڑتا نہیں ہے۔ اللہ والوں نظر بد کے معاملات ہیں، جادو جنات کے معاملات ہیں، یا اپنا گھر نہیں ہے کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، جو بھی حاجت ہے، آج جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کی تمام پریشانیوں کا واحد حل اس ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ اللہ والوں بس آج کا یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیں۔ ماہ رجب کی 29 تاریخ ہے اور آخری پیر کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ والوں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کرا ہی نہ ہو۔ تو آج ہم لوگوں نے پہلے نمبر پہ استغفار کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری استغفار کی قسمیں ہیں، آپ لوگ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے ہی ہے۔ تو جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے، جب نبی پاک کی طرف سے کوئی وظیفہ ملتا ہے تو اللہ والوں نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، جو تعداد بتائی جائے گی اس تعداد کے مطابق ہی عمل پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ بولے کہ میں بھول گیا اور میں جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہوں تو میرا عمل ہو جائے، ایسا نہیں۔ جو جتنی بار بتایا جائے اتنی بار ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 70 ٹائم 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یہ وہ عظیم و شان کلمہ ہے جو بندے کو اس کے رب کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ایک خطا کار انسان اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ استغفار گویا بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر اور شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان استغفار کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو پیش کرتا ہے۔
اس کے دروازے پر جھک کر معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے روزانہ کم و بیش 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ روایتوں میں 10,000 کا بھی آیا ہے ذکر، لیکن سب سے جو کم تعداد کا ذکر آیا ہے وہ 70 ہے، یعنی 70 سے کم نہ ہو۔ تو لیکن جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے تو 70 بار ہی جب کہا گیا 70 بار پڑھنا، تو ہم لوگ 70 بار ہی انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے پہلے نمبر پہ۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس کے لیے اگر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک کو پکارنے کا ایک بہت محبت والا، ادب والا اور عاجزی والا انداز ہے۔ آپ لوگ یا ربنا اور یا ربی کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں گے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا ربی کے معنی ہیں اے ہمارے رب، یعنی کہ دونوں جو نام ہیں وہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں لیکن کچھ الفاظ کا فرق ہے، یعنی اے ہمارے رب اور اے میرے رب، ایک ذکر ہو رہا ہے کہ ہم سب کے رب کا، ایک ہو رہا ہے صرف میرے رب کا، حالانکہ ہیں دونوں ہی لیکن پکارنے کا انداز بہت الگ ہے۔ تو اسی لیے یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے کامیابیاں ان کے مقدر میں لکھ دی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربی، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار ہی یا ربنا اور یا ربی پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا ربنا اور یا ربی پڑھا جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आज़म है या तव्वाबू, आपने या तव्वाबू को पढ़ना है। या तव्वाबू की फजीलत और हकीकत बयान करना दरअसल बंदे को तौबा की अजमत का एहसास दिलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक अस्माउल हुस्ना में ये नाम या तव्वाबू रखा है, जिसके मतलब क्या है, जिसके मायने क्या है। तौबा कबूल करने वाला, बंदों को उनकी खताओं से पाक कर देने वाला, उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें अपनी रहमत की आगोश में लेने वाला। ये नाम अल्लाह की उस शान को जाहिर करता है जो अपनी मखलूक पर बेहद बल्कि सबसे बढ़कर मेहरबान है, गुनाहों को माफ करने वाला है। इंसान लाख गुनाह करे, दुनिया के सामने जलील हो जाए, मगर जब वो सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर झुक जाता है, रोता है, आजिज़ी करता है और कहता है या तव्वाबू या अल्लाह, यानी अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ उसकी पुकार सुनता है बल्कि उसे माफ भी कर देता है। तो अल्लाह वालों, या तव्वाबू पढ़ने से क्या फायदा होगा, तमाम आपके सबीरा और कबीरा गुनाहों की आपको माफी मिल जाएगी। और जब गुनाह माफ हो जाते हैं उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं, फिर वो रब का वो दरवाजा खुलता है जो रहमत का है। दरअसल या तव्वाबू ये वो पुकार है जो रब के उस दरवाजे पर दस्तक देती है जो कि रहमत का दरवाजा है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही तंगदस्ती क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, रब का ये इसमें आज़म या तव्वाबू हमारी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आता है। इसीलिए आज आखिर में आप लोगों ने या तव्वाबू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, बस इसकी तरतीब को और इसको मुलाहिजा कर लें। अल्लाह वालों, इसकी एक खास तरीका भी है, जब आप लोग पढ़ें अपने गुनाहों को याद कर लें, यानी इसको पढ़ने से पहले एक लंबी सांस लें और कोशिश करें अपने दिल को हल्का करने की, अपने आंखों को बंद करने की और अपनी गर्दन झुकाने की। उसके बाद आप लोग पढ़ें या तव्वाबू या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। और इतनी आवाज से पढ़ना है, आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। अगर कमरे में अकेले हैं तो जोर से पढ़ सकते हैं, वरना इतनी ही आवाज में पढ़ना है कि दूसरे को पता भी ना चले, बस अपने मुंह से आप बोले और अपने कानों से सुन लें। ये इसके तरीकेकार हैं, ऐसा ना हो कि दिल ही दिल न पढ़ रहे हैं, नहीं, इतनी जोर से लाजमी अपने मुंह से बोले कि आप मुंह से बोले और कानों से सुन लें। ये इस अमल की शर्त है। तो लिहाजा किस तरीके से पढ़ना है, या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या तव्वाबू या अल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा आप लोगों ने या तव्वाबू या अल्लाह पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया है, अमल आप लोगों ने कर लिया है। अब दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगिएगा, और अगर सदके के लिए कुछ रखा है जैसे 1 मुट्ठी चावल या चीनी, तो उसको फिर अल्लाह वालों सदका कर दें। परिंदों को डाल दें, कबूतरों को डाल दें, चिड़िया को डाल दें, या फिर किसी गरीब के घर भिजवा दें। इस तरीके से ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, अल्लाह वालों ये एक अच्छे अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में हो जाएगा। अब अल्लाह वालों दुआ आपने अच्छे अंदाज में मांगनी है। आज माह रजब की 29 तारीख है, आखिरी पीर का दिन है और आखिरी मौका है। कहीं ऐसा ना हो कि आज का ये दिन गफलत में आप लोगों से जाया हो जाए। इसलिए खुदारा आज लाजमी इस अमल को पढ़ लो, लाजमी इस वजीफे को पढ़ लो। आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतों का हल इस वीडियो के अंदर मौजूद है। खुदारा इस अमल को करो, फायदे ही फायदे हासिल होंगे। दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगनी है, बस इस बात को जहन में रखिएगा। दुआ उस तरीके से मांगे जैसा कि रब से मांगने का हक बनता है, रटी रटाई दुआएं नहीं मांगिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का आमीन नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।